उत्तरांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। दिल्ली में विस्फोट, संशय में बिहारी। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे और अंतिम चरण के मतदान तिथि 11 नवंबर के ठीक पहले दिल्ली में विस्फोट। क्या हुआ? बिहारियों के रातों की नींद गायब हो गई। हुआ ये कि 10 नवंबर की शाम दिल्ली के अति व्यस्त रहने वाले इलाके लाल किला के पास एक कार में हुए विस्फोट में आधे दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई। विस्फोट कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, इसमें किसी आतंकी की साजिश तो नहीं, इन सभी पहलुओं पर जांच एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं गृह मंत्री अमित शाह के साथ समूचे प्रकरण पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन बिहार का आम बिहारी चिंता में है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किला की प्राचीर से कुछ ही दूरी पर स्थित मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के निकट ट्रैफिक की रेड लाइट पर शाम लगभग 7 बजे के करीब एक हुंडई कार धीरे धीरे आकर रुक ही रही थी कि कार में विस्फोट हो गया। धमाका इतना तेज था कि किलोमीटर दूर तक उसकी विस्फोटक गूंज से लोग दहल गए। मौके पर कुछ इंसानी चीथड़े और विक्षिप्त हालत में मानव अंग मिले। मेट्रो स्टेशन के शीशे टूट गए। आधे दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि कई दर्जन घायल हैं जिनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। मौतों के आंकड़े बढ़ने की भी संभावना है। बेशक हमेशा की भांति जांच पड़ताल होगी, संभव है कोई न कोई आतंकी संलिप्तता भी मिल जाए, लेकिन एक प्रश्न अब हर देशवासी के जहन में है कि क्या देश की राजधानी दिल्ली अब वाकई सुरक्षित नहीं रह गई है? क्योंकि कई घटनाएं इस तरह की दिल्ली में हो चुकी हैं। ताजा हुई ये घटना बिहार में चल रहे विधानसभा चुनाव के ठीक पहले होने से कई तरह के और सवाल खड़े कर रहे हैं। चूंकि दिल्ली में कई लाख बिहारी रोजी रोजगार के लिए रहते हैं, छठ महापर्व मनाने के बाद अधिकांश लोग जल्द ही वापस दिल्ली लौटे हैं। अब कयास इस बात के लगाए जाने लगे हैं कि क्या ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर उन्हें प्रभावित करने के तहत तो नहीं हुआ है। बिहार में होने वाले मतदान के पहले लोग अपने रिश्तेदारों नातेदारों की शुभ चिंता के लिए फोन लगाना शुरू कर दिए। कुछ समय के लिए अचानक आम बिहारियों का ध्यान बिहार चुनाव से हट गया। सियासी गलियारे में भी इस बात की चर्चा होने लगी है कि आखिर यह विस्फोट ऐन बिहार में होने वाले मतदान के ठीक पहले ही क्यों हुआ। हालांकि यह भी सच है कि सीधे तौर पर इससे बिहार के चुनाव से बहुत कुछ संबंध या प्रभाव नहीं लग रहा है, लेकिन चिंतन मनन तो शुरू हो ही गया है। अब सभी को जांच एजेंसियों की जांच के परिणाम का इंतजार है। उसके आने के बाद ही वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल बिहार में डरे समय ही सही मतदान में लोगों ने हिस्सा लिया। हालांकि बिहार सरकार ने सुरक्षा प्रबंध और कड़े कर दिए, जिससे कि आम आदमी का भय दूर हो सके। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।